हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने शॉर्ट में लिखा है। फुल क्वेश्चन इज कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो बेसिकली हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमने पढ़ा था, ये मोनोमियल होता है क्योंकि 4p है, इसके साथ कुछ और ऐड नहीं है। लेकिन ये है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल क्योंकि इसमें q प्लस r, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 4p कॉमा हटा के हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई हमें q प्लस r से करनी है, दोनों से करनी है। तो यस, मोनोमियल है ना, इसकी हमें इससे भी करनी है और 4p की फिर हमें r से करनी है, दोनों से करनी है। तो 4pq आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, 4p और q आ गया। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे और फिर 4p की मल्टीप्लाई हम r से करेंगे, तो आ जाएगा 4p r। बस ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। a माइनस बी। अब अगेन हमें, ये मोनोमियल है ए बी और a माइनस बी ये बाइनोमियल है। बाई मतलब 2, इसमें 2 हैं, ठीक है। तो कॉमा हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट इसलिए लगाई जाती है ताकि साइन की प्रॉब्लम ना आए, साइन लगाने की। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई है ना, तो ए बी की मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे। तो ए बी और ए मिलके, तो ए और ए की पावर 2 हो जाएगा और बी आ जाएगा। फिर हम ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ए बी की मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे। तो ए तो 1 है पर बी की पावर 2 हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, ए प्लस बी है ना, तो हम ए प्लस बी ऐसे ही लिख देते हैं, ये बाइनोमियल है। कॉमा हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। 7 ए की पावर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। 7 तो है, ए की पावर 2 और ए की पावर 3 हो जाएगा और बी स्क्वायर, ये आया, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर अब 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम बी से कर रहे हैं, तो 7 ए स्क्वायर एज इट इज उतरेगा, बी स्क्वायर की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा। बस ये आंसर आ जाएगा। इसमें आपको मैथ्स में कुछ भी करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। नाउ फोर्थ पार्ट, ए स्क्वायर माइनस 9 और मल्टीप्लाई 4a। अब वही करना है, 4a की a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4a की पावर 3। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अब यहाँ पे वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, 9 4 जा 36 और a। बस ये आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ पार्ट इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इनकी मल्टीप्लाई हमें 0 से करनी है। तो आपको पता है 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होगी तो 0 आंसर आएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 0। नाउ द क्वेश्चन 2 इज कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट निकालना, मीन्स इनका मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ प्रोडक्ट लिखना है। तो डायरेक्ट स्टार्टिंग में कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके लिखें, आप नीचे, ये काम आप फेयर में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये रफ में करना है, ठीक है ना। तो हम नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ए बी प्लस सी
प्लस डी। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया। अब हम इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 5xy, है ना। तो 5xy पहले लिख लेते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई हमें x प्लस वाई माइनस 5, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो 5xy की हमें पहले x से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करेंगे, 5x 2 हो गए हैं, y प्लस का ये वाला साइन लगेगा। फिर अब देखते हैं 5x तो अकेला है, y मिलके y की पावर 2 हो गए। फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे, 5 5 जा 25 xy। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, ये हम यहाँ लिख देते हैं, 5x स्क्वायर y प्लस 5x y स्क्वायर माइनस 25xy। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए, p की मल्टीप्लाई करनी है ना, तो p 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, तो क्या आ जाएगा, 6p स्क्वायर की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p क्यूब आएगा। क्लियर। माइनस 7p की p से करेंगे तो 7p स्क्वायर आएगा, प्लस 5 की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6p की पावर 3 माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। नेक्स्ट फोर्थ में है 4p स्क्वायर q स्क्वायर की p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से, कैसे लिखेंगे हम, तो हम ले लेते हैं एक अलग से पेज। तो 4p स्क्वायर q स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें करना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से, तो कैसे करेंगे, 4p स्क्वायर q 4p स्क्वायर p की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 नहीं, 2 प्लस 2 4, ये ध्यान रखिएगा, पावर्स ऐड होंगी और q की पावर 2 हो जाएगी। फिर ये माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब 4p की पावर 2 तो 2 रहेगी और q स्क्वायर मिलके q की पावर 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4p की पावर 4 q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर एंड q टू द पावर 4। क्लियर। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें ए बी सी से। ठीक है, तो अब a की मल्टीप्लाई हम इन तीनों से कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी सी, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे। फिर अब ए बी सी की मल्टीप्लाई बी से होगी, तो a तो सिंगल है, b की पावर 2 c आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब ए बी सिंगल है और c की पावर, तो ये प्रोडक्ट हम यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ये हमारे आ गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश होता है। तो इसमें भी हम प्रोडक्ट ही सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट ये है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए, जो इजी वे है वो यही है कि कांस्टेंट वैल्यूज को आप अलग कर लें, पावर्स को ऐड कर लें। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, 2 और 4 इनको बिल्कुल अलग कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो टर्म्स है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 26। अब यहाँ आपको बस ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, तो 4 2 जा
8 करेंगे, फिर a लिखेंगे, ठीक है, 6 और 2 8 और 2 10, 0 2 2 4 और कैरी 1 5, तो 8 a की पावर 50, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, इसमें भी हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको अलग कर लेते हैं। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9/10, ये अलग लिख लिया हमने। इसके बाद मल्टीप्लाई x y मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर y स्क्वायर, ये नोट किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ रहा है -3/5, यहाँ तो 1 1 रह गया, तो लिखेंगे हम -3/5 x स्क्वायर और x मिलके x क्यूब हो जाएगा, और y स्क्वायर और y मिलके y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। अब देखिए इसमें एक साथ लिखा है, लेकिन हम इनको सेपरेट कर सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -10/3 ये अलग सेपरेट कर लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 6/5 इनको सेपरेट लिख सकते हैं हम। आप ये मत सोचिएगा कि इनको साथ ही लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय p क्यूब क्यूब मल्टीप्लाई बाय p क्यूब क्यूब, ये है। अब अगेन हम इसको कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ रहा है डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो -4 आ रहा है। पहले आप इसको लिख लीजिए, अब इनको देखिए। अब देखिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो p की पावर 3 है, और p तो p की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, q की पावर 3 और q की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? बस ये आंसर हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम नहीं भी कोई साइन लगाते हैं तो वो मल्टीप्लाई का साइन ही मानते हैं हम। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब x4, तो आपको सिंपली क्या करना है, x लिखना है और पावर्स को ऐड करना है, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो अगर x लिखा है इसका मतलब उसकी पावर 1 है, तो 1 ऐड होगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो x की पावर 10, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।